चलिए आज सानवी की कहानी में चलते हैं। एक ऐसी कहानी जो दिखाती है कि कैसे अपने विचारों को कंट्रोल करके हम अपनी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। बात यह है कि हमारी जो अंदर की दुनिया है ना, वही हमारी बाहर की दुनिया को बनाती है। और सानवी का ये जो पूरा सफर है ना, वो इसी एक सवाल से शुरू होता है। उसने अपनी डायरी में लिखा था, मैं जो सोचती हूँ क्या वही मेरी दुनिया बनाता है। ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, आप समझिए, ये उसकी खुद को खोजने और बदलने की जर्नी का पहला सबसे जरूरी कदम था। तो कहानी की शुरुआत में हम सानवी से मिलते हैं। वो एक कामयाब सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। बाहर से देखो तो लगेगा अरे वाह क्या जिंदगी है, एकदम परफेक्ट। लेकिन अंदर की कहानी कुछ और ही थी। अंदर से वो अपने ही ख्यालों की कैदी बन चुकी थी। एक ऐसा जाल जिसमें चिंता और बेचैनी के सिवा कुछ नहीं था। सोचिए, रात के 3 बज रहे हैं और सानवी जाग रही है। क्यों? सिर्फ एक वजह से, उसके मैनेजर का एक छोटा सा कमेंट। बात तो बहुत मामूली सी थी, पर सानवी का दिमाग वो उसे पकड़कर बैठ गया था और बस वहीं से नेगेटिविटी का एक ऐसा जाल बुनना शुरू हुआ जिसका कोई अंत नहीं था। और वो लूप कैसा था? सबसे पहले मैनेजर का टोन। बस यही एक बात उसके दिमाग में घूम रही थी, जैसे कोई टूटा हुआ रिकॉर्ड हो। उस टोन का मतलब क्या था? आखिर उन्होंने ऐसे क्यों कहा? उस टोन से सीधा अगला ख्याल आया कि शायद मैं अपने काम में अच्छी नहीं हूं, शायद मैं कभी किसी के लिए काफी नहीं हो सकती। और फिर घूम फिर कर बात कहाँ खत्म हुई? मेरी ही गलती है, सारा दोष खुद पर। बस यही वो चक्र था जिसमें वो बुरी तरह से फंस चुकी थी। एक ऐसा जाल जिसे सिर्फ नेगेटिविटी और सेल्फ डाउट ने बुना था। लेकिन फिर एक रात सब बदल गया। अपनी डायरी के पन्नों पर लिखते लिखते सानवी को एक जबरदस्त एहसास हुआ। पहली बार उसने अपने ख्यालों से लड़ने की बजाय उन्हें बस दूर से देखना शुरू किया, एक दर्शक की तरह। और बस यहीं से बदलाव की शुरुआत हुई। उसने लिखा, विचार सच नहीं होते, वो तो सिर्फ देखने का एक नजरिया है। और मैं उन कहानियों को बदल सकती हूँ जो मैं बार बार खुद को सुनाती हूँ। सोचिए, ये एक लाइन कितनी पावरफुल है। इसी एहसास ने उसे वो चाबी दी जिससे वो अपने मन की जेल से बाहर आ सकती थी। उसकी एक दोस्त ने इसे एक बहुत ही कमाल का नाम दिया, मेंटल जिम। है ना कमाल का आइडिया? मतलब जैसे हम अपनी बॉडी को फिट रखने के लिए जिम जाते हैं, वैसे ही एक हेल्दी माइंडसेट बनाने के लिए हमें अपने दिमाग को भी तो रोज ट्रेन करना पड़ता है। तो इस नए नजरिए के साथ सानवी ने एक बहुत मुश्किल लेकिन जरूरी काम शुरू किया। उसने अपनी उन गहरी पुरानी सोच को पहचानना और उन्हें चैलेंज करना शुरू किया जो उसे सालों से पीछे खींच रही थी। तो उसने ये किया कैसे? देखिए, उसने अपनी डायरी में एक तरफ अपनी पुरानी नेगेटिव सोच लिखी और दूसरी तरफ एक नई पॉजिटिव सोच। जैसे पुरानी सोच थी, मैं तो बस एवरेज हूं, मेरे लिए बड़ी चीजें नहीं हैं। इसको उसने बदला, मैं जो भी सीखूंगी और कोशिश करूंगी उसमें आगे बढ़ सकती हूं। या जैसे, अगर मैंने गलती की तो लोग मुझे रिजेक्ट कर देंगे। इसकी जगह लिखा, गलतियां तो सीखने का हिस्सा है। कितना सिंपल पर कितना पावरफुल कदम था ये। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे हम अपनी अलमारी साफ करते हैं ना, पुराने बेकार कपड़े निकालकर फेंक देते हैं। सानवी भी ठीक यही कर रही थी, पर अपने दिमाग की अलमारी के साथ। वो पुरानी नेगेटिव सोच को बाहर निकाल रही थी ताकि नई और पॉजिटिव सोच के लिए जगह बन सके। और फिर जिंदगी ने उसका असली टेस्ट लिया। अचानक उसकी माँ की तबीयत बहुत खराब हो गई। अब देखिए, पुरानी सानवी होती तो शायद घबरा जाती, पैनिक कर जाती। लेकिन इस बार उसने घबराने की बजाय अपने नए मेंटल टूल्स का इस्तेमाल किया और उसने डर से नहीं बल्कि क्लैरिटी से उस सिचुएशन को संभाला। उसने क्या किया, अपने व्हाइट बोर्ड पर 2 कॉलम बनाए। एक तरफ लिखा, चीजें जो मेरे कंट्रोल में नहीं है, जैसे कि टेस्ट की रिपोर्ट्स क्या आएंगी। और दूसरी तरफ लिखा, चीजें जो मेरे कंट्रोल में है, जैसे मेरा खुद का शांत रहना और माँ के साथ होना। इस एक सिंपल सी एक्सरसाइज ने उसके डर और चिंता को जैसे आधा कर दिया। फिर एक वर्कशॉप में सानवी को एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज पता चली, कन्फर्मेशन बायस के बारे में। ये हमारे दिमाग का एक तरह का शॉर्टकट है। मतलब हम अक्सर सिर्फ वही जानकारी ढूंढते हैं या उसी पर ध्यान देते हैं जो हमारी पहले से बनी हुई सोच को सपोर्ट करती है। और उसे ये जानकर झटका लगा कि अरे, यही तो वो चीज है जो सालों से उसकी नेगेटिव सोच को और पक्का कर रही थी।
उसे एहसास हुआ कि वो हमेशा मानती थी कि वो लोगों से घुलने मिलने में अच्छी नहीं है। तो अनजाने में क्या होता था, वो सिर्फ उन्हीं बातों पर ध्यान देती थी जो उसकी इस सोच को सही साबित करती थी, और वो उन ढेरों पलों को पूरी तरह इग्नोर कर देती थी जहां लोग उससे बहुत अच्छे से मिले थे, उससे जुड़े थे। अब आता है सान्वी की इस पूरी जर्नी का आखिरी और शायद सबसे गहरा पड़ाव, माफी। उसे ये समझ आया कि असली आज़ादी अतीत का बोझ उठाकर चलने में नहीं, बल्कि उसे छोड़ देने में है, फिर चाहे वो माफी दूसरों के लिए हो या खुद के लिए। तो इस रास्ते पर उसने कुछ कदम उठाए। जैसे अपनी एक पुरानी दोस्त को उसने एक चिट्ठी लिखी, जिसे कभी भेजना नहीं था, बस अपने मन की भड़ास निकालने और दर्द को समझने के लिए। उसने ये भी माना कि माफ करना दूसरों के लिए नहीं, बल्कि खुद की शांति के लिए एक तोहफा है। और सबसे जरूरी बात, उसने खुद को माफ करना सीखा, अपनी गलतियों के लिए, अपनी कमियों के लिए। और खुद से किए इस वादे को याद रखने के लिए उसने एक सिंबल बनाया। उसने एक चांदी का ब्रेसलेट खरीदा जिस पर एक छोटा सा मैसेज लिखा था, मैं तुम्हें माफ करती हूँ। ये उसे रोज याद दिलाता था कि खुद को कोसना बंद करना है और अपने लिए प्यार और हमदर्दी के साथ आगे बढ़ना है। और आखिर में सान्वी ने अपने लैपटॉप वॉलपेपर पर वो लाइन लगाई जो उसकी पूरी जर्नी का निचोड़ है, डोंट बिलीव एवरीथिंग यू थिंक। मतलब हर उस चीज पर यकीन मत करो जो तुम्हारे दिमाग में आती है। ये एक बहुत पावरफुल रिमाइंडर है कि हमारे विचार हमेशा सच नहीं होते। तो अब सवाल ये है कि अगली बार जब कोई नेगेटिव ख्याल मन में आएगा, तो क्या हम उसे सच मान लेंगे या सान्वी की तरह उसे चैलेंज करेंगे?